सलाम व आदाब साथियों, आप सभी का फिर से आपके अपने ही प्यारे चैनल एसके दबंग सुनता में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों की चीज़ लेके आया हूँ फिर से टेस्ट नंबर 21, जो मैं 7 दिसंबर को इसको PDF बना चुका था, लेकिन अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला, थोड़ा बिजी था। तो आज है 12 दिसंबर, तो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। तो बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा BPSC TRE 2.0 2023 और बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2023। तो सक्षमता परीक्षा आपका जनवरी में होने वाला है और होके रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब गांधी मैदान से ऐलान कर दिया कि मामूली ही परीक्षा होगी, लेकिन होना ही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न, तो टेस्ट नंबर कितना 21 है। टेस्ट नंबर आपको 1 से लेकर 20 तक अपलोड कर चुका है। तो आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन बटन में मिलेगा और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर भी मिलेगा। तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगर नहीं भी ज्वाइन करने पाते तो आप लोग कमेंट में कमेंट जरूर दें, वहाँ से भी मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा। तो फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एजुकेशन अपडेट, टीचर न्यूज़, सैलरी, जॉब अपडेट, वीकली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, हिंदी मैगजीन, प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित मंथली मैगजीन्स, BPSC PTR, बिहार शिक्षक क्षमता परीक्षा एवं सभी प्रकार के अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल SK दबंग सुनता को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दें। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है सौर परिवार एवं भौगोलिक। महत्वपूर्ण हम लोग का क्या है, बिहार अध्यापक सक्षमता एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा हेतु 35 प्रश्नोत्तरी का वो है सौर परिवार और भौगोलिक। तो आप लोग देखे होंगे सभी अलग अलग टॉपिक का है, कोई भी टॉपिक अलग अलग, सबका अलग अलग टॉपिक है, तो कोई भी आप लोग को सेम नहीं होगा, सभी अलग अलग टॉपिक का मिलेगा आप लोगों को। तो सौर परिवार और भौगोलिक वालों को हम लोग को देखेंगे। तो चलते हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पर और दिखाएंगे वहीं का आज का टॉप 35 प्रश्नपत्री सौर परिवार एवं भौगोलिक से। तो फाइनल दोस्तों, आ गए हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और आप देख रहे हैं बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा BPSC TRE 2.0 2023, बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2023 हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी टेस्ट नंबर है आपको 21 और दिनांक दिया है 7 दिसंबर, क्योंकि मैं 7 दिसंबर को बना के छोड़ दिया तो वही है। तो आज का है बिहार अध्यापक सक्षमता एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा है तो महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का क्या है, सौर परिवार एवं भौगोलिक। तो आपको 35 प्रश्न दिया है, सभी 35 प्रश्नों को आप लोग को याद करना और देखना, एक भी स्किप नहीं करना। तो पहला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाकार बताया था? तो इसका उत्तर क्या है, पाइथागोरस बताया था। इसके बाद एरिस्टोस्थनीज और अरस्तु तीनों ने बताया था कि पृथ्वी का आकार क्या है, गोल है। दूसरा है, पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? तो पृथ्वी का जलीय भाग कितना है, 71%, और स्थलीय भाग कितना है, 29%। माने 3 भाग क्या है, पानी है, और 1 भाग क्या है, स्थल है। तीसरा है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, 5 × 9.7 गुना 1024 टन। 1 टन बराबर कितना होता है, 1000 kg। इतना पृथ्वी का द्रव्यमान है, वजन है। इसके बाद है, 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? 21 मार्च से 23 सितंबर के तक उत्तरी ध्रुव में दिन की अवधि कितना होता है, 6 महीने। माने ध्रुवों पर क्या होता है, 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात होता है। जैसे नॉर्वे है, वहाँ भी 6 महीने का दिन, और टुंड्रा प्रदेश में भी। किस स्थिति को अपसोर की स्थिति होती है? किस स्थिति को क्या है, अपसोर की स्थिति होती है? तो वह क्या है, 4 जुलाई को। किस स्थिति को उपसोर की स्थिति, उपसोर, देखिए अपसोर और उपसोर, देखिए पूरा है, अपसोर 4 जुलाई को और उपसोर कब होता है, 3 से 5 जनवरी को। ऋतु परिवर्तन होना किस गति का कारण है? वार्षिक गति। वार्षिक गति एक होता है दैनिक गति, एक होता है वार्षिक गति। दैनिक गति से क्या होता है, दिन रात बदलता है, और वार्षिक गति से क्या होता है, वार्षिक गति से मौसम बदलता है, साल बदलता है, महीना बदलता है। इसके बाद 8 नंबर है, कहाँ पर दिन और रात बराबर होता है? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा में क्या, इक्वेटर, जो पृथ्वी का जो बीच वाला जो है इक्वेटर, जिस पर हम लोग 0 डिग्री होता है, वहां से हम लोग, तो विषुवत रेखा इक्वेटर पर क्या होता है, खते वस्तु, जिसको उर्दू में बोलता है, पर दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। 12 घंटा का दिन, 12 घंटा रात होता है। यहाँ इतनी तेज ध्रुव होता है कि जैसे दक्षिण अफ्रीका जो वेस्ट इंडीज है, आप लोग देखते हैं कि वहाँ के खिलाड़ी सब कितने काले काले होते हैं। तो वहाँ पर दिन और रात क्या होता है, बराबर होते हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा होता है और उतना ही क्या होता है, वहाँ बारिश भी होती है, तो वहाँ के लोग क्या होंगे, काला काला होंगे। इसके बाद देखिए, किस समय पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन और रात की अवधि समान होती है? कब होती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होते हैं, पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन और रात बराबर होती है।
इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, दिन में सूर्य की ऊंचाई में अंतर किस गति के प्रभाव स्वरूप होता है? तो कौन है? वही परिक्रमण गति, जिसको परिक्रमण, जिसको हम लोग दैनिक गति भी बोलते हैं। 11 नंबर है, पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये सिद्धांत किसने दिया था? हाँ, तो पृथ्वी अपने क्या है, धुरी पर, धुरी में अपना व्हील पर क्या है, घूमती रहती है, जिस तरह लट्टू घूमती है उतना, और जिस तरह साइकिल का चक्का भी घूमता है, तो गड़े सूर्य के चारों ओर घूमती है, सिद्धांत किसने दिया था? तो वो कौन था? पोलैंड के वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस। किसने दिया था? निकोलस कोपरनिकस। और कौन था? पोलैंड का वैज्ञानिक था। इसके बाद 22 नंबर है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री। कितना है? 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ है। जिस तरह हम लोग ग्लोब देखते हैं ना, ग्लोब भी झुका हुआ है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक मॉडल है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने घंटे में पूरा करती है? तो एक चक्कर अब पूरा घंटे कितना? 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड, जिसको हम लोग कितना 24 घंटे मानते हैं। इसके बाद देखिए 14 नंबर है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। पश्चिम से क्या है? पूर्व की ओर घूमता है। दो ग्रह ऐसा है, शुक्र और शनि, ये दोनों ग्रह क्या है? पश्चिम से पूर्व घूमता है, और ये क्या है? पूर्व से पश्चिम। पृथ्वी एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। पृथ्वी का भगिनी ग्रह किसे कहता है? पृथ्वी का भगिनी ग्रह किसे कहता है? यानी बहन वाला ग्रह, तो कौन है? शुक्र। पृथ्वी की बहन किसको कहता है? शुक्र ग्रह को। और इसकी भगिनी वाला क्या है? पृथ्वी की बहन किसको? मंगल को कहता है। पृथ्वी का भगिनी किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। सबसे चमकीला ग्रह भी कौन है? शुक्र। भोर का तारा भी किसको कहता है? शुक्र। संध्या का तारा भी किसे कहते हैं? शुक्र। तो शुक्र को आप लोग याद रख लेना। पृथ्वी का विषुवत व्यास और ध्रुव व्यास कितना किलोमीटर है? तो 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का विषुवत व्यास, और ध्रुव व्यास कितना है? 12,714। पृथ्वी का सूर्य के अधिकतम पास होना क्या कहलाता है? उपसूर। वही पृथ्वी का सूर्य के अधिकतम पास होना क्या है? उपसूर कहलाता है। और पृथ्वी का सबसे अधिकतम दूर होना क्या कहलाता है? अपसूर। तो उपसूर कब होता है और अपसूर कब होता है, वो फिर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, अपसूर माने दूर। दूर कब जाता है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को खूब गर्मी होता है, तो वहाँ सूर्य क्या है? बहुत दूर चले जाता है पृथ्वी से। और 3 से 5 जनवरी क्योंकि ठंड होता है, उस वक्त क्या है? सूरज बगल में आ जाता है। 3 से 5 जनवरी, ये दोनों आप लोग याद रख लीजिए। उपसूर अपसूर। उपसूर माने बगल में हुआ, और अपसूर माने बाद, अपने बाद, तो वो दूर हो जाता है। 20 नंबर है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? 1/81। कितना है? 1/81 गुना। पृथ्वी का चंद्रमा की अपेक्षा द्रव्यमान कितना है? 1/81 गुना। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहता है? भूपट्टी। क्या है? क्रस्ट कहलाता है। भूपट्टी में सभी प्रकार के, भूपट्टी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन है? वो है ऑक्सीजन। ठीक है। और कहेगा पाया जाने वाला धातु कौन है? तो वो है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम खूब पाया जाता है। बॉक्साइट जिसको बोलते हैं, बॉक्साइट पाया जाता है, तो यानी एल्युमिनियम पाया जाता है। और तत्व बोलेगा तो ऑक्सीजन। पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहता है? तो पृथ्वी की आकाशगंगा को क्या कहता है? मंदाकिनी। इसके बाद 23 नंबर है, पृथ्वी की कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? तो पृथ्वी कौन सा है? मंदाकिनी आकाशगंगा में है। पृथ्वी में दिन और रात किस कारण होता है? घूर्णन गति या दैनिक गति। पृथ्वी का ध्रुवीय परिधि कितना है? पृथ्वी का ध्रुवीय परिधि कितना है? 40,007.8.63 किलोमीटर या 40,008 किलोमीटर बराबर 24,859.734 मील। इसके बाद देखिए 26 नंबर है, एक स्थान जो सही अक्षांश स्थिति हो सकती है वो क्या कहलाता है? 45 डिग्री दक्षिण। 45 डिग्री के दक्षिण क्या है? एक स्थान है जो सही अक्षांश स्थिति हो सकती है। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहलाता है? 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत वृत्त या 90 डिग्री को ध्रुव कहा जाता है। 90 डिग्री को ध्रुव कहा जाता है, और 0 डिग्री को विषुवत रेखा, इक्वेटर। कौन सी रेखा ग्लोब पर वृत्त नहीं बनाता है? कौन सी रेखा क्या है? ग्लोब पर वृत्त नहीं बनाता। वृत्त माने ये गोल वाला जो देख रहे हैं यहाँ, ये मेरा देना है, इसके लिए ये गोल है। तो कितना है? 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या है? वृत्त नहीं बनाता है। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अक्ष देशांतर क्या कहलाता है? तो वो क्या है? कहाँ अवस्थित है? शून्य अक्षांश और शून्य देशांतर कहाँ स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में दोनों गिरता है। जब उसको आप लोग ग्लोब पर देखेंगे अक्षांश देशांतर में, वहां दिखाई पड़ेगा वो।
प्रधान यामोत्तर पृथ्वी तथा विषुवत मध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ स्थित है? तो उत्तर क्या है? अटलांटिक महासागर या अन्य महासागर। अटलांटिक महासागर या अन्य महासागर में क्या है? पृथ्वी का यामोत्तर ध्रुव विस्तृत तथा विषुवत मध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु, वो समुद्र में दिखता है। इसका 33 है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, वो कहाँ स्थित है? 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। काहिरा का समय क्या है? ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, वो कहाँ स्थित है? 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। इसके बाद है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या है? किसी स्थान का मानक निर्धारण क्या है? ग्रीनविच वाला है। तो 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई मध्याह्न रेखा, 0 डिग्री देशांतर पर खींची मध्याह्न रेखा, या प्रधान मध्याह्न रेखा, या प्रधान यामोत्तर रेखा, या ग्रीनविच। तो ग्रीनविच कहाँ है? ग्रीनविच का वेधशाला इंग्लैंड में है। वहां से पूरी दुनिया का क्या है, वहीं से क्या टाइम मिला जाता है, पूर्वी और पश्चिमी। गलोब पर 2 अक्षांशों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होता है? 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होता है। गलोब पर 2 अक्षांशों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग कितना है? 111 किलोमीटर। 34 नंबर है, यदि पृथ्वी की घूर्णन दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय का क्या होगा? दोपहर। अंतरराष्ट्रीय तिथि दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या है? 6:30 बजे का है। कितना होगा? क्योंकि भारत का समय इंग्लैंड के समय से कितना है? 5.5 घंटा, क्योंकि 82.1/2 डिग्री क्या है? पूर्व है, इसलिए 6:30 बजेगा यहाँ। लेकिन जब कहेगा कि कितना आगे है? 5.5 घंटा। हेल बाप किसका नाम है? देखिए, हेल बाप किसका नाम है? तो हेल बाप किसका नाम है? पुच्छल तारा। पुच्छल तारा जो पूंछ वाला होता है, तो पुच्छल तारा का क्या है? गैमेट स्टार। तो जो हेल बाप किसने है? पुच्छल तारा। तो पुच्छल तारा हर 76 वर्षों पर दिखाई पड़ता है, वो भी याद रखना है। हाल ही में कब? 1976 में दिखाया गया था ये पुच्छल तारा। 1972 में दिखाया था हेली का पुच्छल तारा। कब? लास्ट में 1972 में दिखाया था, क्योंकि 76 वर्ष पर एक बार दिखाई पड़ता। तो आज का सेशन समाप्त हुआ। 35 क्वेश्चन हम लोग देख लिए, उसको याद भी कर लेना है, कॉपी में भी लिखना है, स्क्रीनशॉट मार लेना है, जो भी करना है आप लोग को याद करना है। तो फिर आज का ये खत्म हो गया। और विशेष आग्रह हमेशा की तरह आप लोगों से है कि आप सही प्रत्येक दिन का डेटा वाइज क्या है टॉपिक कॉपी में उतारे, याद करें, तो आपकी 100% सफलता की गारंटी है। आप 100% सफल होंगे, इसके लिए चिंता का मेरा लक्ष्य है। तो आप लोग इसी तरह से थैंक्स फॉर वाचिंग देखते रहिए। अपना भी ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए। और जब आप लोग क्या है तैयारी करते रहे, हंसते मुस्कुराते तैयारी करते रहे, कि जब तक राज्यकर्मी नहीं बनेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फिर हम लोग मिलेंगे एक नया अपडेट साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। और ठंड भी है तो ठंड का भी ख्याल जरूर रखिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं एक नए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।